अगस्त 2018 रोज की तरह बैंक में सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। जैसे जैसे दिन ढलते गए शाम को एक के बाद एक फ़ोन कॉल्स की घंटियां बजने लगी। चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, क्या बैंक का सर्वर हैक हो गया है या फिर बैंक के सर्वर में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है। लेकिन इस अफरा तफरी में किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर बैंक में हुआ क्या है। इसके बाद महाराष्ट्र के पुणे सिटी में स्थित कॉसमस कॉर्पोरेटिव बैंक के साइबर अटैक की वजह से पूरे महाराष्ट्र में खलबली सी मच गई। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, बैंक के मजबूत सिक्योरिटी का सर्वर हैक हो चुका था। एक देश के बैंकिंग के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा साइबर अटैक था। ऐसा हमला जिसे 32 देशों की एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। 11 अगस्त दिन शनिवार को शाम 5 बजे के करीब कॉसमस बैंक के अधिकारियों को फाइनेंस सर्विस कंपनी वीजा की तरफ से एक सूचना मिली। उनका कहना था कि फाइनेंस सर्विस कंपनी के सॉफ्टवेयर ने कॉसमस कॉर्पोरेटिव बैंक के डेबिट कार्ड पर अनयूजुअल एक्टिविटी दर्ज की है, जिसे बैंक जांच करे। और इसी टाइम पर एक रूपी डेबिट कार्ड होल्डर ने भी अपनी समस्या को दर्ज कराया। उसका कहना था कि जब वो एटीएम से अपने पैसे को विड्रॉ कर रहा था तो उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा शो कर रहे थे। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो वह दिन था शनिवार और शाम का वक्त, जब बैंक में बाकी दिनों के कंपैरिजन में काम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। और साइबर अटैकर ने भी इसी बात का ख्याल रखा था कि बाकी दिनों की तुलना में प्रतिक्रिया स्लो रहेगी और जब तक बैंक रिएक्ट करेगा तब तक विड्रॉल हो चुका होगा। और हुआ भी ऐसा ही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इसके बाद संडे आया और बाद में मंडे को स्विफ्ट बैंक, सोसाइटी फॉर विड्रॉवल इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, एक बड़े ट्रांजैक्शन के बारे में बैंक को रिपोर्ट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि स्विफ्ट का काम होता है दुनिया भर में हुए लेन देन के बारे में जानकारी देना। चोरी करने के लिए 5000 से अधिक डेबिट कार्ड के क्लोन बनाया था और लगभग 30 से अधिक देशों में ट्रांजैक्शन किया। साइबर अटैकर्स ने चोरी से पहले कॉसमस बैंक में सबसे पहले मालवेयर को इंस्टॉल किया। उसके बाद 18 अगस्त दिन शनिवार का दिन चुना। मालवेयर की इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सभी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में रैंडम 1 लाख से अधिक बैलेंस शो करने लगेगा। इसके अलग अलग सिटी, अलग अलग देशों में बैठे लोगों ने क्लोन डेबिट कार्ड बांटे गए और साइबर अटैक होते ही इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर अरबों रुपए का विड्रॉल कर लिया। लेकिन पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला। इसकी एक टीम बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक किया। पुलिस उन सभी ट्रांजैक्शनों का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो संदिग्ध थे, जैसे कि नासिक के किसी अकाउंट होल्डर को जयपुर में इस्तेमाल किया गया हो तो वह संदिग्ध माना जाता था। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन ने मोबाइल टावर डाटा का यूज करके 22 लोगों की लिस्ट निकाली जो इस ठगी में शामिल पाए गए, जिन्हें अरेस्ट करके चार्जशीट दायर की गई। उनसे पूछताछ में उस सरगना का भी पता चला जो इस लूट का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था सुमैर यूसुफ शेख, जो दुबई में बैठकर यह नेटवर्क चला रहा था। ये वही सुमैर शेख है जो चेन्नई के सिटी बैंक में साइबर अटैक में शामिल था। पुलिस को आज भी सुमैर शेख की तलाश है जो यूएई में बैठा हुआ है। पुलिस ने केंद्र सरकार और इंटरपोल से गुजारिश की है कि सुमैर शेख का प्रत्यार्पण के द्वारा भारत लाया जाए और उसे अरेस्ट कर उससे पूछताछ की जा सके, जिससे ये साइबर अटैक के बारे में जानकारी निकाली जा सके।